आपको मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। हम देखेंगे कल का बाजार, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन डाटा, ऑप्शन चेन और डाटा चेक करेंगे कि हमारे रिटेलर्स, डीआईएस, एफआईएस और प्रोस क्या पोजीशन लेके गए, और देखेंगे कि क्या चांस बन सकता है कि कल 20,000 हम क्रॉस करें या 44,500 क्रॉस करके बैंक निफ्टी 46 की तरफ जाए। हम चेक करेंगे, ज्यादा हम डिटेल्स में इतना नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा कुछ हम डाटा चेक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर है, आप डिस्क्लेमर चेक कर लीजिए। तो डिस्क्लेमर ये है कि हम कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते, कि प्लीज आप ये चैनल जो भी है, वीडियो जो भी बना है, ये ओनली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। अगर आपको कोई बाय और सेल करना है तो प्लीज आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर लीजिए। तो हम अभी ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, सॉरी पहले डाटा देख लेंगे। तो डाटा में अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अपने रिटेलर्स है, ये गए हैं मिक्स टू बियरिश। वही अगर हम डीआईएस देखेंगे तो वो भी मिक्स टू बियरिश ही लग रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने जो एफआईएस है वो भी मिक्स टू बुलिश लग रहे हैं। कि अगर हम थोड़ा सा अपना प्रोस देखेंगे तो थोड़ी सी मुझे बुलिश लग रहे हैं ये डाटा के हिसाब से। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में हम चेक करके देखेंगे कि डाटा में और क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है तो वो है अपना जो रिटेलर्स ये गुरुवार तक पॉजिटिव थे, 7,744 लॉट्स का ये बाय करके चल रहे थे। उसमें से उन्होंने एकदम से सेलिंग कर दिया, नियर अबाउटली 6,600 के करीब सेलिंग कर लिया। लेकिन अभी थोड़ा सा इनके पास इंडेक्स का फ्यूचर लॉन्ग है, तो उसमें से 1,156 इनके पास लॉट्स अभी लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर में। वही अगर हम डीआईएस देखेंगे तो ये 20,800 के करीब शॉर्ट करके चल रहे थे इंडेक्स फ्यूचर, उसमें से और थोड़ा सा ऐड कर लिया और 21,000 के करीब पहुंच गए इंडेक्स शॉर्ट करने में डीआईएस। वही अगर हम एफआईएस देखेंगे तो एफआईएस ने नियर अबाउट 22,000 का बाय करके चल रहे थे, उसमें से एडिशनल इन्होंने 4,600 का और ऐड कर लिया इंडेक्स फ्यूचर में। तो अभी ये पूरी तरीके से बुलिश में आ रहे हैं जो अपने एफआईएस 26,500 के करीब ये अभी इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करके चल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए अभी भी। और अगर हमारा प्रोस देखेंगे तो ये पहले नियर अबाउटली 8,800 की क्वांटिटी ये इंडेक्स फ्यूचर सेल करके चल रहे थे, उसमें से उन्होंने 2,000 के करीब 2,100 के करीब क्वांटिटी बाय कर लिया। अभी भी 6,700 के तरफ क्वांटिटीज ये अभी भी शॉर्ट करके चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर को। तो थोड़ा सा और नीचे जाके देख लेंगे। अभी इंडेक्स कॉल देखेंगे तो इंडेक्स कॉल में जो अपना रिटेलर्स है तो ये गुरुवार तक चल रहे थे -2,60,000, मतलब कॉल राइटिंग करके चल रहे थे 2,63,000 के करीब। तो उसमें से इन्होंने थोड़ा सा बाय कर लिया 58,000 के करीब। अभी भी ये इंडेक्स फ्यूचर में कॉल राइटिंग पे होल्ड कर रहे 2,05,000 के करीब। तो वही अगर इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेंगे अपने एफआईएस तो ये बाय करके चल रहे थे, पॉजिटिव थे मार्केट के ऊपर, 2,23,000 के करीब इनके पास लॉन्ग था। तो इन्होंने उसमें से 56,000 का सेलिंग किया, 57,000 के करीब सेलिंग किया। तो उसके बाद इनके पास 1,66,000 अभी भी कॉल लॉन्ग है। तो वही अपना प्रोस देखेंगे, प्रोस भी 40,000 के करीब, 40,100 के करीब ये कॉल लॉन्ग थे। सो उसमें से इन्होंने सिर्फ 1,000 का इन्होंने सेलिंग किया, तो उसका सेलिंग पर अभी भी ये जो कॉल है वो लॉन्ग करके चल रहे हैं 39,000 लॉट्स का। तो हम अभी पुट्स देखेंगे, इंडेक्स पुट में क्या डिटेल्स कुछ मिल सकता है क्या। तो इंडेक्स पुट अगर देखेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे भी डाटा है। तो उसके हिसाब से अगर इंडेक्स पुट देखेंगे तो इंडेक्स पुट में जो अपना रिटेलर्स है तो ये गुरुवार तक चल रहे थे, शॉर्ट करके चल रहे थे, सॉरी सेल करके चल रहे थे पुट्स को, तो वो -2,77,000 के करीब। उसमें से इन्होंने थोड़ा सा जो सेल किए थे उसमें से बाय कर लिया 1,56,000। अभी भी ये पुट शॉर्ट करके चल रहे हैं 1,21,000 के करीब, मतलब ये देख रहे हैं मार्केट अभी भी बुलिश है। वही अगर हम अपने डीआईएस देखेंगे तो डीआईएस ये पुट लॉन्ग करके चल रहे थे 1,12,000 के करीब। तो उसमें से और इन्होंने 8,000 करीब की ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 1,20,000 के करीब पुट लॉन्ग है। तो ये अगर अपना एफआईएस देखेंगे तो एफआईएस क्या किया है, 3,43,689 लॉट्स का ये पुट लॉन्ग करके चल रहे थे, उसमें से इन्होंने करीब 1 लाख के करीब उन्होंने बाइंग कर लिया। अभी भी 2,44,500 के करीब ये
अभी पुट लॉन्ग करके चल रहे हैं, तो वही पुट शॉर्ट करके चल रहे हैं अपने प्रोज। तो ये 1,80,000 के करीब इन्होंने पुट शॉर्ट पुट बेच के चल रहे थे, उसमें से और इन्होंने 65,000 और इन्होंने पुट बेच दिया। तो अभी इनके ये अभी पूरी पॉजिटिव दिशा पे दिखा रहे हैं, तो 2,44,000 ये पुट बेच के चल रहे हैं। अगर ये डाटा देखेंगे तो ये डाटा देखने के बाद एक तो क्लियर हो जाता है कि ये डाटा मिक्स है। अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एफआईएस पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, सिर्फ प्रोज ऐसे है कि वो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अगर वही हमारा डिटेलर्स देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से कॉल राइटिंग पे चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए पुट राइटिंग पे चल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मार्केट मिक्स्ड है, कोई डायरेक्शन लेना मुश्किल है मंडे के लिए। अगर कोई अच्छा न्यूज है तो मार्केट एक दिशा या डायरेक्शन पकड़ सकता है। तो ये अभी के हिसाब से डाटा चेन दिखा रहा है। तो ठीक है, इसके बाद हम ऑप्शन चेन देखेंगे एक बार। ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम डाटा देख लेंगे कौन बाई किया कौन सेल किया। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अपने जो डीआईएस है तो उनका बाइंग हुआ है 1,150 करोड़ का, तो वही सेलिंग किया है एफआईएस 224 करोड़ का। तो अगर बाकी जो बाइंग हुई है तो उसमें से जो सेल किसने किया बाकी, तो ये है अपने रिटेलर्स एंड प्रोस। जब डीआईएस 1,150 करोड़ का बाइंग किया है तो अब एफआईएस इतना ही सेल किया है, तो बाकी सेलिंग प्रोज और रिटेलर्स ने किए होंगे। तो ये डाटा बताता है। इसके बाद में हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन चेन चेक करेंगे। तो ऑप्शन चेन में पहले निफ्टी देखेंगे, 14 सितंबर की इसकी एक्सपायरी है और निफ्टी क्लोज हुआ है 19,819 पे। तो अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा यहाँ पे अनवाइंडिंग ही दिख रहा है, कि ये सभी अनवाइंडिंग है, इतना कुछ ज्यादा डाटा दिख नहीं रहा है पॉजिटिवनेस पे। लेकिन नीचे अगर इनपुट में भी एक बार देख लेंगे, एक मिनट। देखो तो पुट में थोड़ी सी पुट्स कैरी हुए हैं, अगर कंपेयर करेंगे कॉल्स को, कॉल्स नहीं है लेकिन पुट्स में पुट्स कैरी हुए। ये पुट बाई है या सेल है, तो ये हम डाटा देख के डिसाइड करेंगे। तो अभी एक बार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि बाइंग या सेलिंग है। तो अगर आप सपोर्ट देख लीजिए कि 19,800 सबसे पहला सपोर्ट रहेगा और उसके बाद ये छोटी सपोर्ट है 750, लेकिन बड़ी सपोर्ट जो है वो खड़ा है 19,700 और उसके बाद 19,600। तो मुझे नहीं लगता कि 700 तोड़ के नीचे जाएगा, तोड़ेगा तो 600 के करीब जाके मार्केट रुकना चाहिए। इसके भी नीचे गया तो देन हम पक्का मार्केट को बियरिश पकड़ लेंगे। जब तक 600 के नीचे नहीं जाता अभी मार्केट, तो मैं बुलिश साइड ही रहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 600 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक, तो क्योंकि ये सभी पॉजिटिवनेस दिखाता है जो पुट राइटिंग है, तो ये सपोर्ट दिखाता है मार्केट के लिए। वही अगर कॉल रेटिंग देखेंगे तो कॉल रेटिंग में दो इंपॉर्टेंट जगह है। एक है सबसे पहला 900 अगर क्रॉस करता है तो 20,000। तो इसलिए मैंने मेरे इसमें डाला है थंबनेल में कि ये 20,000 क्रॉस करेगा, क्योंकि कारण है उसके पीछे कि अगर आप लोग ये सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट इतना अच्छा है और अगर कोई न्यूज या कोई ऐसा खराब कंटेंट नहीं आया मार्केट पे, तो देन इस बार ये बिना रुके 20,000 के ऊपर भी जा सकता है और मेन टारगेट 20,200 तक भी मार्केट पहुंचने की चांसेस बन सकता है। कि ये मेरा प्रिडिक्शन है, क्योंकि ये लगता है डाटा के हिसाब से। न्यूज बेस्ड कुछ भी हो सकता है, वो हम अलग रखेंगे, लेकिन डाटा ऐसा दिखाता है कि पॉजिटिव साइड तो मार्केट रहेगा ही। 600 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तो चांसेस कम है कि मार्केट बियरिश बने। 600 के नीचे बिल्कुल फिर से एक बार बियरिश न बनेगा 19,200 तक, तो उसके नीचे फिर और नया एक गेट ओपन हो जाता है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। तो अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी पे। तो एक बार बैंक निफ्टी चेक करेंगे। ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देख लीजिए, सेम वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है कि यहाँ पे भी बहुत से जो कॉल्स हैं वो अनवाइंड हुए। वही अगर हम पुट साइड देख लीजिए कि यहाँ पे बहुत से पुट्स कैरी हुए, सेम वहां पे जो दिखा रहा था वही सेम दिखा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि पुट्स कैरी हुए हैं या पुट सेल हुए हैं, तो ये डिसाइड करेगा अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 45,200। सो 45,000 के 200 अगर मार्केट टिकता है और 300 को भी क्रॉस करता है फिर से एक बार, तो इस बार 45,000 तोड़ने की
चांसेस बन सकता है। और अगला अपना टारगेट रहेगा 46,000, क्योंकि यहाँ पे बीच में इतना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 45,500 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑटोमेटिकली 46,000 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। तो यही अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट साइड मेन इंपॉर्टेंट है 45,100। तो ये तोड़ के नीचे जाता है तो दूसरा है 45,000, और इसके नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा दूर का अगर पढ़ लेंगे 44,800। अगर इसे भी तोड़ता है तो देन चांसेस बन सकता है मार्केट 44,500 की तरफ जाए। यहाँ पे सबसे बड़ा ओआई खड़ा है, तो ये अगर तोड़ दिया तो फिर हम बेरिश बनेंगे। लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट ऊपर रहेगा 45,300। 300 के बाद मैं ऊपर बुलिश हो जाऊंगा। 46,000 तक ये पहुंचने की चांसेस कर सकता है। 45 पहला, 45,500 तोड़ दिया तो 46 तो फिक्स ही है, ठीक है, ऐसा लगता है डाटा के हिसाब से। तो वही अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे की चांसेस कब बनेगा, जब मार्केट 44,800 तोड़ेगा तो फिर मार्केट नीचे बेरिश बनना शुरू हो जाता है। तो ये अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें अंदाजा लग सकता है। इसके बाद हम एक बार फिर निफ्टी देख लेंगे। फिर निफ्टी क्लोज हुआ है 20,138 पे। तो इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम अनवाइंडिंग की ज्यादा है, और पुट साइड में थोड़ा कुछ पुट्स दिख रहे हैं। ये थोड़ी सी पुट है, यहाँ पे सभी अनवाइंडिंग है, तो इसलिए यहाँ पे भी सेम वही डाटा दिख रहा है। तो हम लोग एक ये देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हमें मिलेगा 20,100। तो ये छोटी सी सपोर्ट है 20,100 पे। तो ये अगर तोड़ दिया तो फिर उसके बाद नीचे बड़ा सपोर्ट जो है वो 20,000 है। तो ये फिर निफ्टी में इतना कुछ डाटा दिख नहीं रहा है, इसलिए 20,100 ही पकड़ के चलेंगे। उसके नीचे बेरिश बनेंगे 20 तक, उसके ऊपर रहा तो पॉजिटिव बनेंगे। रेजिस्टेंस जो दिख रहा है तो ये सबसे पहला 200 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। 200 अगर तोड़ देता है तो फिर 300 तक यहाँ पे ऊपर जाने की चांसेस बन सकता है। तो ये फिर निफ्टी का डाटा है। तो चलिए अब सीधा वापस एक बार हम अपने शीट पर जाएंगे। तो हम एक बार ये ट्राई करके देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। कि हम एक प्रिडिक्शन करेंगे कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद जो हमारा डिसीजन हुआ है कि निफ्टी में सबसे पहला निफ्टी देखेंगे 19,700। इसके ऊपर जब तक टिका है हम पॉजिटिव रहेंगे। इसके नीचे जैसे फिसलता है तो 600 तक, सबसे पहला 600 तक नीचे हम लोग नेगेटिव साइड बने रह सकते हैं 100 पॉइंट के लिए। अगर एक बार 19,900 क्रॉस करता है तो सबसे पहला हमारा 20,000 रहेगा और उसके बाद 20,200 रहेगा। तो ये चांसेस बन सकता है कल के लिए निफ्टी के लिए। वही अगर हमारा बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या चांसेस बन सकता है कि सबसे पहला अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बनने की चांसेस है 44,500। कब ये जाएगा, जब मार्केट 44,500 के ऊपर रहेगा। तो हमारा पहला टारगेट है 45,000। 45,000 क्रॉस कर लिया तो 46,000 तक भी मार्केट जाने की चांस है, कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। वही अगर मार्केट नीचे जाता है तो सबसे पहला टारगेट अपना 45,000 ही है, ओके। तो उसके नीचे 44,800, इससे नीचे अभी फिलहाल के लिए दिखता नहीं है। अगर कुछ ऐसा खराब न्यूज आया तो नीचे जाने की चांसेस बन सकता है 44,500। तो इससे नीचे मुझे मार्केट अभी फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर ही मार्केट रहने की चांसेस है। तो ये मार्केट का प्रेडिक्शन है कल के लिए, ध्यान से ट्रेड कर लीजिए। और जो भी स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस के साथ ही आप खेलिए, अदरवाइज मार्केट में रिस्क ज्यादा है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ऑन टाइम मिले। और एक रिक्वेस्ट है कि किसी को अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और एंजल वन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। किसी को भी अगर अकाउंट ओपन करनी है तो उस लिंक को क्लिक कर लीजिए और आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आप सबका कल जो भी डे है वो शुभदायक बने, लाभदायक बने, यही उम्मीद के साथ ये वीडियो क्लोज करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।